स्टूडेंट्स, हम लोग आज की क्लास में प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है। आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। इसमें कह रहा है बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। यहाँ पे हमें क्या बताना है? समरूप बताना है। कौन सा युग्म समरूप है, उस समरूपता की कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। जो हमारा समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमारी समरूपता की कसौटी का है, इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं जो समरूपता की कसौटी है वो क्या है। लिखिए, त्रिभुजों की जो समरूपता है उसकी कसौटी, त्रिभुजों के समरूपता की कसौटी को हम लोग पढ़ेंगे पहले, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कि समरूपता की कसौटी। तो स्टूडेंट्स, आप लोग समझिए, हमारे पास कोई दो त्रिभुज है। हमारे पास कोई दो त्रिभुज है। हमारे पास कोई दो त्रिभुज इस तरीके से है। एक को हमने नाम दिया त्रिभुज ए बी सी, इसको हमने नाम दिया ए बी सी, और ए हमारा त्रिभुज है पी क्यू आर। त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। कब समरूप होगा? समझिए, अगर इसका एंगल इसके किसी एंगल के बराबर हो, यानी कि इसका संगत कोण बराबर हो। समझिए, एंगल ए का संगत कोण एंगल पी है और एंगल ए बराबर है एंगल पी के। तो यहां पे समझिए, जो हमारा एंगल बी है वो एंगल बी का संगत कोण है एंगल क्यू, तो एंगल बी बराबर एंगल क्यू है। यहां पे देखिए, ए हमारा एंगल सी है और एंगल सी का संगत कोण क्या है? एंगल आर है। तो एंगल सी एंगल आर के बराबर होगा। तो इस केस में देखिए, एंगल एंगल एंगल, यानी कि इसका संगत कोण ए इसके बराबर है, इसका संगत कोण इसके बराबर है, इसका संगत कोण इसके बराबर है। अगर हम इसको 1 2 3 ले लें, इसको हमने 1 लिया, इसको 2, इसको हमने 3 लिया, इसको हमने 1 2 3, इस तरीके से है। ठीक है, समझिए, ए इसके बराबर है, ए इसके बराबर है, ए इसके बराबर है। तो ये जो हमारा त्रिभुज ए बी सी है, ये क्या होंगे? समरूप होंगे, क्योंकि इनके संगत कोण बराबर हैं। तो इस केस में यहाँ पे कौन सी समरूपता फॉलो होगी? समरूपता की कसौटी देखिए, एंगल 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 बराबर है एंगल एंगल एंगल। तो यहाँ पर अगर हम लोग समरूपता की कसौटी की बात करें तो एंगल 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 समरूपता की कसौटी यहाँ पर लगेगी। ठीक है, समरूपता की कसौटी। नेक्स्ट देखिए, और ए हमारा जो त्रिभुज ए बी सी है, लिखे त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, त्रिभुज पी क्यू आर के। और इसमें ए लिखते समय देखिए, हम 1 देखिए हम 2 1 3 की तरफ चले हैं, तो इसमें भी हम लोग इसी डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक है, जैसे हमने 2 से 1 चला, फिर हमने 1 से 3 चला, तो दूसरे वाले के लिए भी हम यही लिखेंगे, 2 से 1 और 1 से 3। अगर आप लोग इस तरीके से करोगे तो गलत हो जाएगा। जिसमें हम जिस ऑर्डर में पहले वाले में चलते हैं, उसी ऑर्डर में हम सेकंड वाले में भी चलते हैं। अभी आप लोग समझ जाएंगे। चलिए, तो यहां पर हमने एंगल 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 समरूपता की कसौटी स्टडी करी। चलिए वो लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग साइड 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 समरूपता की कसौटी पढ़ते हैं। और स्टूडेंट्स, आप लोग एक बात समझिए, अगर हमारे त्रिभुज समरूप हैं, जैसे भी हमने यहाँ पे स्टडी किया, अगर हमारे त्रिभुज समरूप हैं तो जो समरूप त्रिभुज होते हैं
समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। इस बात को लिख लीजिए, लिखिए, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती हैं? समानुपात में होती हैं। अगर हम लोग इसके संगत भुजा की बात करें तो ए बी के संगत कौन है? पी क्यू है। तो ए बी और पी क्यू का अगर हम लोग अनुपात लें, ए बी और पी क्यू का जो अनुपात होगा वो बराबर किसके होगा? देखिए, बी सी यहाँ पे क्यू आर, तो बी सी अपॉन क्यू आर के, और बराबर किसके होगा? ए सी अपॉन पी आर के। तो इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। जो समरूप त्रिभुज होते हैं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग साइड एंगल, हम लोग साइड समरूपता की कसौटी की बात कर लेते हैं। समझिए, हमारे पास कोई दो त्रिभुज है, इस तरीके से समझिए, हमारे पास कोई त्रिभुज है, ठीक है। समझिए, ये जो त्रिभुज है इसको हमने नाम दिया ए, इसको हमने नाम दिया बी, इसको हमने नाम दिया सी, और यहाँ पे इसको हमने नाम पी दिया, इसको क्यू और इसको आर दिया। यहाँ पे जो हमारा त्रिभुज ए बी सी है, ए त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप कब होगा? अगर देखिए इसकी संगत भुजा पी क्यू है, देखिए इसका और इसका अनुपात बराबर है इसके और इसके अनुपात के, या फिर बराबर है इसके और इसके अनुपात के। अगर ए बी अपॉन पी क्यू इसके संगत भुजा यही है, तो संगत भुजाओं का अनुपात हम लेते हैं। अगर संगत भुजाओं का अनुपात समानुपात में है तो जो त्रिभुज होगा साइड समरूपता की कसौटी तभी फॉलो होगी। आप लोग यहां से समझ लीजिए, ए बी और पी क्यू का अगर हम अनुपात लें और दोनों बराबर आ जाए, ए बी अपॉन पी क्यू, और यहां से चलिए लीजिए ए सी अपॉन पी आर इक्वल होगा बी सी अपॉन क्यू आर के। अगर एक कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है तो वहां पे क्या होगा? साइड समरूपता की कसौटी फॉलो होगी। और अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि अगर संगत कोण बराबर होते हैं त्रिभुजों के, तो संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है क्या होता है? समानुपात में होती हैं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं। और यहाँ पे देखिए, ये जो त्रिभुज है इसकी संगत भुजाएं क्या है? समानुपात में है। और जब संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं तो जो संगत कोण होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस बात का भी आप लोगों को ख्याल रखना होगा। तो यहां से जो हमारा त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी ओ समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। आप लोग कॉन्सेप्ट को सीखते चलिए, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से आपकी समझ में आएंगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हमने क्या क्या स्टडी किया? एंगल समरूपता की कसौटी पढ़ी, हमने साइड समरूपता की कसौटी पढ़ी। अब हम लोग पढ़ेंगे साइड समरूपता की कसौटी, समरूपता की कसौटी। समझिए, हमारे पास कोई दो त्रिभुज हैं, हमारे पास कोई दो त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज हमारा ए बी सी और दूसरा त्रिभुज हम लोग पी क्यू आर ले रहे हैं। तो नाम लिख दीजिए इसका ए
बी सी और इसको आप नाम दीजिए पी क्यू आर। त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। हम लोग थर्ड कसौटी को स्टडी कर रहे हैं, इसको भी आप लोग समझते चलिए। अब अगर समझिए ए साइड इसका समझिए हमने लिया ए बी और अपॉन में पी क्यू और हमने इसका अनुपात लिया, ठीक है। कोई भी दो साइड और उनके बीच का एंगल, अगर ए एंगल इसके बराबर है और इनकी जो साइड्स है समानुपात में है, ए बी अपॉन पी क्यू और पी क्यू अपॉन ए बी अपॉन पी क्यू और यहां से बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर इस तरीके से समानुपात में है। देखिए इस साइड का अनुपात और इसका अनुपात अगर ये समानुपात में है और इनके जो बीच का एंगल है वो क्या है, बराबर है, तो इस केस में जो हमारे त्रिभुज होते हैं वो कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहाँ पे समरूपता की कौन सी कसौटी फॉलो होती है, साइड एंगल साइड। यहाँ पे देखिए साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड समरूपता की कसौटी फॉलो होती है। लिखिए साइड एंगल साइड समरूपता की कसौटी से क्या होता है, त्रिभुज हमारे समरूप होते हैं। और यहां पे देखिए त्रिभुज ए बी सी हमारा समरूप हो जाएगा, किसके समरूप होगा, देखिए ए बी सी पी क्यू आर के। और हम जानते हैं अगर हमारे त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनकी जो संगत भुजाएं होती हैं, संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग अगले टाइप को डिस्कस कर लेते हैं। तो समझिए अब हम कौन सी कसौटी स्टडी करेंगे, एंगल। चलिए हम त्रिभुज ड्रॉ कर लें। लिखिए एंगल एंगल समरूपता की कसौटी, एंगल एंगल समरूपता की कसौटी। स्टूडेंट्स एंगल एंगल समरूपता की कसौटी क्या, आप लोग इसको भी समझ लीजिए। समझिए हमारे पास कोई दो त्रिभुज है, हमने एक त्रिभुज लिया ए बी सी और दूसरा हमारा त्रिभुज है पी क्यू आर। समझिए ए वाला एंगल इसके बराबर है, यानी कि ए का संगत कोण क्या है, पी है, तो एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल पी के। और आप समझिए ए हमारा जो एंगल बी है, एंगल बी का संगत कोण क्या है, एंगल क्यू है। एंगल बी का संगत कोण एंगल क्यू है, तो एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल क्यू के। और आप लोग जानते हो त्रिभुज का गुणधर्म, त्रिभुज के गुणधर्म से क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का युग्मान कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अब जब ए वाला एंगल बराबर हो गया इस वाले एंगल के और ए वाला एंगल बराबर हो गया इस वाले एंगल के, तो त्रिभुज के गुणधर्म के अनुसार ये जो हमारा तीसरा वाला एंगल है वो स्वतः ही बराबर हो जाएगा इसके। तो इसके लिए आप लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। चलिए हमने माना जो हमारा एंगल ए है 60 डिग्री, ठीक है, और जो हमारा एंगल ए है इसको हमने माना हमारा है 70 डिग्री, ठीक। चलिए अब ए 60 है तो ए भी 60 डिग्री हो जाएगा, ए 70 डिग्री है तो इसका संगत कोण क्यू है, ए भी 70 डिग्री हो जाएगा। अब समझिए तीनों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अगर हम लोग 70 डिग्री करें प्लस 60 डिग्री करें और इसको हम x मान लें तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री 70 60 कितना हो जाएगा, 130।
और 130 में से आप 180 में से 130 घटाइएगा तो 50 डिग्री। एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 डिग्री। यहाँ पे अगर हमारा एक्स 50 डिग्री हुआ तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो अगर कोई त्रिभुज है इसके दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है, ठीक है। और इस तरीके की जो हमारी समरूपता होती है इसे एंगल एंगल, देखिए ए वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ए वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, तो तीसरा एंगल हमें दिखाने की जरूरत नहीं, बराबर वो अपने आप बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारे त्रिभुज होंगे वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और इस तरह की जो समरूपता होती है इसे एंगल एंगल समरूपता की कसौटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंगल एंगल समरूपता की कसौटी। तो स्टूडेंट्स आप लोग बात समझ रहे होंगे एंगल एंगल समरूपता की कसौटी से। यहाँ पे जो हमारा त्रिभुज ए बी सी है, लिख लीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, त्रिभुज पी क्यू आर के। तो स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हमारे पास एक तरह की और समरूपता है, हम लोग इसको भी स्टडी कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। तो जो हमारी समरूपता है वो है RHS समरूपता। कौन सी समरूपता है, RHS समरूपता है। RHS समरूपता हमारी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होती है, समकोण त्रिभुज के लिए होती है। तो समझिए हमारे पास एक समकोण त्रिभुज ए है और कोई दूसरा समकोण त्रिभुज हमारे पास ए है, कोई दूसरा समकोण त्रिभुज ए है। इसको हम नाम दे देते हैं, चलिए इसको हमने नाम दिया ए, इसको हमने नाम दिया बी और इसको हमने नाम दिया सी। इसको हम नाम दे देते हैं, इसको हमने नाम पी दिया, इसको क्यू दिया, इसको आर दिया। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का ये जो कोण बी है इसको हमने 90 डिग्री ले लिया, यहाँ पे जो कोण क्यू है इसको हमने 90 डिग्री ले लिया, ठीक है। अब जो RHS समरूपता होती है क्या होती है इसको समझिए। देखिए ए एंगल बराबर है इस एंगल के, अगर अगर ये जो कर्ण है, ये जो कर्ण है इसका और इसका अनुपात हम लोग ले लें, ठीक है। AC अपॉन में PR करें और बराबर है किसी दूसरी साइड के अनुपात के, ठीक है। इन दोनों साइड में से कुछ कोई भी साइड हो सकती है, ठीक है, लेकिन संगत साइड। तो चलिए समझिए हमारी ए साइड हो गई, AB और PQ इस समानुपात में है और इनका जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो इस केस में जो त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC वो समरूप होगा किसके, PQR के। और यहां पे कौन सी कसौटी फॉलो हो रही है, RHS राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज और एक साइड, ठीक है। R का मतलब यहाँ पे होता है राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, H का मतलब हाइपोटेन्यूज कर्ण, और यहाँ पे कोई दोनों साइड जो बच रहे हैं उनमें से कोई भी साइड। तो लिखिए RHS समरूपता की कसौटी से जो हमारा त्रिभुज ABC है वो समरूप है त्रिभुज PQR के। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं और प्रश्नों को हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें बताना है कि जो त्रिभुज है कौन कौन सा त्रिभुज समरूप है और समरूपता की कौन सी कसौटी फॉलो हो रही है, हमें कसौटी बतानी है और समरूप त्रिभुजों को लिखना भी है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग देखकर ही बता सकते हो कि हमारी कौन सी समरूपता की कसौटी फॉलो हो रही है। यहाँ पे देखिए एंगल ए का संगत कोण कौन है, देखिए इस एंगल ए के बराबर इसमें कौन है, P है। तो एंगल ए हमारा बराबर किसके, एंगल P के बराबर है। और यहाँ पे हमें दिख रहा है एंगल बी हमारा एंगल क्यू के बराबर है, एंगल बी बराबर है हमारा क्यू के। और एंगल अगर हम लोग सी की बात करें, जो हमारा एंगल सी है वो बराबर है एंगल आर के। तो यहाँ पे देखिए एंगल एंगल और ए एंगल इसके बराबर, तो एंगल एंगल, तो यहाँ पे लिखिए एंगल एंगल समरूपता की कसौटी हमारी फॉलो हो रही है, एंगल एंगल समरूपता की कसौटी
कि कसौटी से क्या है स्टूडेंट्स, जो हमारा त्रिभुज ए बी सी है, देखिए 60 80 40, तो इसमें भी हम लोग 60 80 40 इसी डायरेक्शन में चलेंगे। जहां आप डायरेक्शन करेंगे गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन, तो आपको डायरेक्शन सही फॉलो करनी है। 60 80 40 की तरफ चल रहे हैं, तो इसमें भी आपको इसी डायरेक्शन में चलना है। अगर आप लोग इस डायरेक्शन में चलोगे तो गलत हो जाएगा। हाँ, या फिर आप लोग इस तरफ से लिखना शुरू करिए। तो यहाँ पे जो हमारा त्रिभुज ए बी सी है, अब ए बी सी समरूप होगा पी क्यू आर के। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने समरूपता की कसौटी लिख दी और जो हमारा त्रिभुज समरूप है हमने उसको भी लिख दिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। इस तरीके से आप लोग इस दूसरे नंबर को सॉल्व करिए और देखिए इस दूसरे नंबर का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। देखिए अब इसमें हमें साइड्स की लंबाई दी गई है। ए बी के संगत कौन है, देखिए अगर हम लोग इसका ए बी और अगर हम लोग ए बी और क्यू आर का अनुपात लें, ए बी और क्यू आर, यानी कि इसके संगत हमारी भुजा ए वाली है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए बीसी के संगत कौन है, बीसी के संगत हमारा पी आर है, तो लिखो बीसी अपॉन में पी आर। और अगर हम लोग बात करें एसी की, तो एसी के संगत कौन है, देखिए एसी की संगत भुजा कौन है, जो जो संगत है आप लोग कलर चेंज कर दीजिए। ए हमारा इसके संगत है, और अगर हम लोग एसी के संगत भुजा की बात करें तो एसी की संगत भुजा हमारी क्या है, पी क्यू है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बीसी अपॉन पी आर हो गया, यानी कि इसके संगत भुजा हमारी कौन है, पी आर, तो हमने पी आर लिखा। अब इक्वल में देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे एसी के संगत भुजा कौन है, एसी के संगत भुजा हमारी पी क्यू है, तो यहाँ पे आप लिखिए एसी अपॉन में पी क्यू। अब देखिए क्या है, समानुपात में है, इनकी वैल्यूज रख दीजिए। ए बी का वैल्यू कितना है, 2 है, और क्यू आर का वैल्यू कितना है, 4 है, तो यहाँ पे रख दीजिए। बी सी देखिए कितना है, बी सी हमारा 2.5 है, तो यहाँ पे आप 2.5 रख दीजिए। और बी सी हो गया, बी सी के संगत कौन है, पी आर है, तो यहाँ पे आप पी आर का वैल्यू रखिए, पी आर 5 है। आगे देखिए क्या हो जाएगा, ए सी, ए सी कितना है, 3 है, तो यहाँ पे आप 3 राइट करिए। और ए सी के संगत कौन है, पी क्यू, तो यहाँ पे आप पी क्यू का वैल्यू रख दीजिए। इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या हो जाएगा, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2.5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2.5, यहाँ पे आ जाएगा 2, 3 1 के 3, 3 दूनी 6। यहाँ पे देखिए क्या आ गया, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे जो संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाएं कैसी हैं, समानुपात में है। देखिए समानुपात में है कि नहीं, तो संगत भुजाएं समानुपात में है, तो यहाँ पे ये जो त्रिभुज है समरूप है। तो लिखिए जो हमारा त्रिभुज ए बी सी है, चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो हमारा त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है। अब यहाँ पे आपको ध्यान से रखना, ध्यान देना होगा, हम लोग किस तरीके से चल रहे हैं। देखिए ए से बी चल रहे हैं और बी से कहाँ पे चल रहे हैं, सी के पास। और ए के संगत भुजा देखिए क्या है, ए के संगत भुजा ए ब्लू वाला क्यू आर है, तो पहले हम क्यू लिखेंगे, ठीक है, पहले हम क्यू लिखेंगे। ए के संगत भुजा क्या है, क्यू है। अब बी के संगत भुजा क्या है, देखिए बी के संगत भुजा हमारी, देखिए हम ए से बी की तरफ आए तो यहाँ पे भी ए से बी की तरफ गए, ठीक है। और यहाँ से हम लोग किस डायरेक्शन में चलेंगे, देखिए ए से बी, और यहाँ से इस तरीके से चलना है, तो यहाँ से हम लोग इस तरीके से चलेंगे, ठीक है, क्यू आर पी, क्यू आर पी। तो समझ गए स्टूडेंट्स, ए के संगत भुजा कौन सी है, यहाँ पे लिखिए क्यू आर पी। तो अगर हम लोग ए बी की बात करें तो ए बी के संगत कौन है, यहाँ से देखिए क्यू आर है, यहाँ पे भी देखिए ए बी के संगत क्या है, क्यू आर है। फिर अगर हम लोग बी सी के संगत भुजा की बात करें तो बी सी का संगत कौन है, देखिए बी सी का संगत हमारा पी आर है, या फिर आप लोग आर पी लिख सकते हो। तो आर पी हो गया बी सी के संगत। फिर देखिए सी ए, चक्रीय क्रम, सी ए का संगत कौन है, देखिए सी ए का संगत हमारा पी क्यू है, क्या पी क्यू है, हाँ। तो यहाँ से जो हमारा त्रिभुज ए बी सी है,
ओ समरूप है किसके? त्रिभुज क्यू आर पी के। तो इसका आंसर लिख दीजिए स्टूडेंट्स। आंसर में क्या देना है? समरूप तो है ही, तो लिख दो हाँ समरूप है। ए भी हमारा समरूप था और कसौटी ए फॉलो हुई और ए त्रिभुज इसके समरूप है। इसमें भी लिख दीजिए हाँ समरूप है। और कौन सी समरूपता की कसौटी फॉलो हो रही? देखिए यहाँ पे साइड 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 फॉलो हो रही है, लिखिए साइड 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 समरूपता की कसौटी फॉलो हो रही है। और हमारा जो त्रिभुज ए बी सी है इसको भी लिख दीजिए, जो हमारा त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप है किसके? समरूप है त्रिभुज क्यू आर पी के, त्रिभुज क्यू आर पी के। तो यही हमारा क्या हो गया? इसका सॉल्यूशन हो गया। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट नंबर के थर्ड को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखिए कौन भुजा किसके संगत है, आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पे अगर हम लोग एल की बात करें, यहाँ पे देखिए ये जो हमारा एल पी है, एल पी, और यहाँ से हम लोग क्या ले लें? डी एफ। एल पी और डी एफ का अनुपात लीजिए, एल पी और क्या? डी एफ। एल पी और डी एफ का आप अनुपात लीजिए और यहाँ पे आप क्या लेंगे? चलिए एम पी, एम पी और हम लोग क्या ले लेते हैं? डी ई। एम पी, इनकी जो भुजाएं हैं इनका आप अनुपात लीजिए, संगत भुजाओं का अनुपात लीजिए एम पी और डी ई। और इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि कौन किसके संगत हो सकता है, ठीक है, कौन किसके संगत हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, चलिए हम कलर चेंज करके आपको दिखाते भी चलें। तो यहाँ पे हमने क्या लिया? एलपी और हमने डीएफ लिया और उसके बाद हमने एमपी लिया। क्या लिया? एमपी। इस साइड को लिया हमने, एमपी और डीई को लिया। और आगे देखिए हमारे पास कौन सी साइड बच रही है। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा एल एम है, ये जो हमारा एल एम है, एल एम और ई एफ को लीजिए आप, एल एम और ई एफ। यहां से आप लोग वैल्यूज रख दीजिए। एलपी कितना है? देखिए एलपी कितना है? वैल्यूज रख दीजिए। एलपी हमारा कितना है? 3 है। एलपी का वैल्यू रख दीजिए 3। और डीएफ कितना है? देखिए डीएफ हमारा 6 है, तो 3/6 इक्वल एमपी अपॉन डी। एमपी कितना है? देखिए एमपी हमारा 2 है और डीई कितना है? डीई 4 है, तो यहाँ पे आप 4 राइट कर दीजिए। एलएम देखिए कितना है? एलएम, एलएम देखिए हमारा कितना है? 2.7, तो यहाँ पे आप 2.7 राइट कर दीजिए। और ईएफ देखिए कितना है? 5 है। और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 2 1 के 2, 2 दूनी 4। और आप लोग इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा? इसको काटते हैं हम लोग। चलिए इसको लिख लीजिए 1/2 इज इक्वल टू 1/2। और यहाँ पे आप लोग इसको 27 बटे में क्या लिख सकते हो? 50। तो यहाँ से आप लोग देखिए ये जो हमारा एलपी अपॉन डी एफ बराबर है एमपी अपॉन डी के, बट नॉट इक्वल है इसके, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइड्स हैं समानुपात में नहीं है, लिखिए भुजाएं समानुपात में नहीं है। भुजाएं समानुपात में नहीं है और इसमें मैं एंगल भी नहीं दिया है। तो इसके आधार पे हम कहेंगे कि ये जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज एल एम पी समरूप नहीं है डीई एफ के। तो लिख दीजिए डायरेक्ट समरूप नहीं है, ठीक है, समरूप नहीं है। चलिए अब लोग इसके 4 नंबर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ए एंगल दिया है, एंगल एम, और यहाँ पे एंगल क्यू दिया है। तो एंगल एम हमारा बराबर है एंगल क्यू के, ठीक है, और बराबर किसके है? 70 डिग्री के। अब आप लोग इसकी जो संगत साइड्स है, संगत साइड्स आप लीजिए। चलिए हम लोग लेते हैं एम एन को। एम एन यानी कि हमने इसको लिया
और इसकी संगत साइड्स क्या हो सकती है, देखिए MN, और इसको हमने लिया, ठीक है, PQ को, MN/PQ का अनुपात चेक करिए क्या बराबर है इसके LM/QR के। LM कितना है, 5 है, और QR कितना 10 है। यहाँ पे रख दीजिए LM/QR, LM/QR, और वैल्यूज रख दीजिए स्टूडेंट्स। MN का वैल्यू कितना है, MN है 2.5, तो यहाँ पे 2.5 रख दीजिए। PQ कितना है, PQ है 5, तो यहाँ पे 5 रख दीजिए। इक्वल देखिए किसके हो जाएगा, LM कितना है 5, तो यहाँ पे 5 रखिए, और QR कितना है 10, यहाँ पे 10 रख दीजिए। काटिए, देखिए 2.5 से 5 को काटेंगे तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आ गया 1/2। देखिए 1/2 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि ये जो एंगल है, ये जो भुजाएं हैं कैसी है, समानुपात में है। देखिए इसका जब हमने अनुपात लिया तो बराबर है इसके और इसके अनुपात के, ठीक है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं जो हमारा त्रिभुज MNL है, लिखिए त्रिभुज MNL समरूप है, किसके समरूप है, देखिए MN, तो इसके संगत भुजा कौन है, देखिए PQ, और यहां से देखिए M, तो यहां पर देखिए MNL, इस तरफ चल रहे ना MNL, तो यहां पे देखिए Q से स्टार्ट होगा, QPR, इस बात को आप लोग समझिए। तो जो हमारा त्रिभुज MNL है वो समरूप है किसके, त्रिभुज QPR के। और यहाँ पे हमारी कौन सी सर्वांग समता की कसौटी फॉलो हो रही, देखिए साइड एंगल साइड, यही तो हो रही ना, साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड समरूपता की कसौटी फॉलो हो रही है, इसको भी लिख दीजिए। और यहाँ पे समरूपता की कसौटी क्या है, साइड एंगल साइड समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी। तो स्टूडेंट आप लोग बात समझ रहे होंगे। चलिए अब लोग इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। चलिए हम लोग 5 नंबर और 6 नंबर को सॉल्व करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए हमें क्या दिया है, यहाँ पे देखिए साइड ए वाली साइड हमें दी गई है, और ए वाली साइड हमें यहाँ का एंगल दिया है, ठीक है, यहाँ का एंगल दिया है। और इसमें देखिए ए साइड दिया है, और ए साइड इसके अंतर्गत ए एंगल दिया है, साइड एंगल साइड, बट यहाँ पे साइड एंगल साइड, हमारी साइड देखिए यहाँ पे साइड है, और ए इसका अनुपात बराबर हो सकता है, लेकिन इसका जो एंगल है वो इसके संगत नहीं है। तो इस तरीके से ए हमारा जो त्रिभुज है वो क्या है, समरूप नहीं है। समझ गए स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ पे देखिए एंगल, यहाँ पे भी हमें एंगल दिया है, ठीक। अब यहाँ पे 70 डिग्री, यहाँ पे 80 डिग्री, और यहाँ पे 80 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री। तो हमें त्रिभुजों का जो योग का गुणधर्म होता है वो पता है। देखिए अगर ये 70 डिग्री है 80 डिग्री है तो 70-80 कितना हो जाएगा 150, तो ए हमारा कितना एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री, ठीक। अब ए 80 है 30 है, तो 80 30 110, बाकी बचा कितना 70 डिग्री, ए हमारा 70 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से देखिए एंगल, ए वाला एंगल यहाँ पे देखिए इसका संगत कोण क्या है पी है, और ई का संगत क्यू है, और एफ का संगत क्या है आर है। तो यहां से एंगल समरूपता की कसौटी से क्या हो जाएगा,
समरूपता की कसौटी से देखिए DEF 70-80-30 70-80-30 इसी डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है। तो जो हमारा DEF है, त्रिभुज DEF हमारा समरूप होगा किसके, PQR के, 70-80-30 70-80-30, ठीक। तो त्रिभुज PQR के, तो जो हमारा त्रिभुज DEF है वो समरूप है त्रिभुज PQR के। तो समझ गए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कौन सी समरूपता की कसौटी फॉलो हो रही है, एंगल 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 समरूपता की कसौटी। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को समाप्त किया। तो चलिए गाइज आपके लिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।